लक्ष्मी, मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं धनतेरस के बारे में कई बातें बताई, 2-3 वीडियो डाल रखा है। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में ही खरीदारी आपको करना है। शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य अति उत्तम फल देते हैं, तो आपको शुभ मुहूर्त में खरीदारी करनी है। मैं शुभ मुहूर्त अगले वीडियो में डाल दूंगी, पूजा विधि का समय सब कुछ डालूंगी अगले वीडियो में। फिलहाल आज मैं बताती हूँ, ये 5 दिनों का त्यौहार है। इस 5 दिनों के त्यौहार में हमें क्या क्या शुभ कार्य करने चाहिए, क्या क्या शुभ वस्तुएं लानी चाहिए। भाई हमारे पास इतना अगर पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं खरीद सकते, तो छोटी मोटी वस्तुएं ला सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं धनतेरस के दिन सुबह उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और अब शाम को एक मिट्टी के कलश में पानी भरकर रसोई में रख दीजिए। और धनतेरस के दिन सुबह उठते ही मेन गेट पर आप छिड़काव कर दीजिए, मात्र छिड़काव कर दीजिए। ये आपको अगर सदा कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन जो महिलाएं नहीं कर रही हैं, जो माताएं बहनें नहीं कर रही हैं, वो धनतेरस से शुरू करके 5 दिन तक तो अवश्य कर दे। माता रानी पृथ्वी पर आती हैं तो आप ये छिड़काव कर दीजिएगा। 5 दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है नियम से। बाकी दिन आप उठो ना उठो, 5 दिन अवश्य उठ जाना। कहते हैं इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर, धनवंतरी सब पृथ्वी पर भगवान विष्णु सहित भ्रमण करते हैं। और जिनके घर में स्वच्छता, स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं, उनके घर धन का आगमन होता है। बहुत स्त्रियां कहती हैं ये सब टोटका टपारी हम नहीं मानते। क्या टोटका है इसमें? आपके पास धन है तो आप बीमार हैं, आपके पास धन है तो आपका बच्चा बीमार हो रहा है। ये सब धन जाने के ही तो रास्ते हैं। अरे मानिए, पहले के लोग करते थे, सुखी रहते थे, निरोगी काया थी उनकी। आइए पहले मैं आपको इस श्री यंत्र के बारे में बता दूं। ये चांदी का श्री यंत्र है। धनतेरस के दिन श्री यंत्र लाना क्यों शुभ है, इसकी पूजा क्यों की जाती, इसके पीछे एक विशेष कथा है। कहते हैं एक बार माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई और धरती छोड़कर बैकुंठ चली गई। धरती पर धन का अभाव हो गया, हाहाकार मच गया। गुरु वशिष्ठ ने कहा हे माता आप आ जाओ, लेकिन नहीं मानी। गुरु वशिष्ठ ने भगवान विष्णु की खूब पूजा की और भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु से गुरु ने वशिष्ठ ने वरदान मांगा कि माता पृथ्वी पर आए। जब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा तो माता नहीं मानी, रुष्ट थी। तो अब बृहस्पति बोले, गुरु देवताओं के गुरु बृहस्पति बोले सब एक ही उपाय है, श्री यंत्र की आप पूजा करो। तो वह त्रयोदशी का दिन था, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का दिन था, जिस दिन श्री यंत्र बनाया गया और स्थापित किया गया पूजा के निमित्त। तो ये श्री यंत्र स्थापित किया गया और इनकी पूजा की। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और धरती पर आई। तो मानता है धनतेरस के दिन श्री यंत्र मात्र 500 का, 300 का चांदी का मिल जाएगा, स्फटिक का मिल जाएगा। आप अवश्य ले आइए, बहुत ही शुभ होता है श्री यंत्र। और श्री यंत्र में ध्यान से देखना सारी रेखाएं क्लियर बनी है कि नहीं। इससे आपके घर में धन का आगमन सदा होगा, हर समस्या धन की आपकी खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी आप पर बहुत ज़्यादा विशेष कृपा करेंगी। तो श्री यंत्र जरूर लाइएगा और हरदम सदा जो इसकी पूजा करते हैं तो आपका सारा कार्य पूर्ण होता चला जाएगा। नई झाड़ू खरीदिए और धनतेरस के दिन पूजा करके इसका उपयोग कीजिए। कहते हैं धनतेरस के दिन नई झाड़ू चुपके से जो मंदिर में दान कर आता है तो उससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रिय होती हैं। नई झाड़ू मंदिर में अवश्य धनतेरस के दिन दान करना चाहिए, इससे माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। आप साबुत धनिया लाएं। साबुत धनिया भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है। साबुत धनिया लाए, उसकी पूजा करिए। पूजा करने के बाद आप तुलसी के पौधे में अर्पित कर दीजिए। तुलसी के पौधे में इस धनिये को डाल दीजिए, क्योंकि माता तुलसी हरि वल्लभा हैं, विष्णु प्रिया हैं और धनिया भगवान विष्णु का प्रतीक है। तो आप इसे डाल दीजिए। आंवला अवश्य लाइएगा।
आंवले 5 आंवला ले आइए, पूजन करके घर में प्रसाद वितरण कर सकते। इस दिन दीप दान अवश्य करना चाहिए। धनतेरस के दिन 11 दिए या 13 दियों का दान अवश्य करना चाहिए। तो आपके नज़दीकी जो मंदिर है वहाँ जाकर आप दीप दान अवश्य कीजिए। गोमती चक्र और कौड़ी अवश्य लाइए, या आप पहले लाए हैं तो उन्हें आप उपयोग में ले लीजिए। हर बार नए लाने की ज़रूरत नहीं है, हर बार नया नहीं लाया जाता है। आप उन्हें उपयोग में ले लीजिएगा और पूजा कर लीजिएगा। कहते हैं धनतेरस के दिन रुई ले आइए और ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः इसकी बात बनाइए। गणेश जी का जाप करते हुए इस रुई की बत्ती बना लीजिए। और जो ये 5 दिवसीय दीपक प्रज्वलित करते हैं धनतेरस से लेकर, तो इसी रुई का दीपक प्रज्वलित करिए। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होंगी। और अक्षत ले लीजिए, चावल इसे 5 तत्वों के रंगों से रंग लीजिए। जैसे 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, अग्नि, जल, वायु, तो 5 तत्व जो हमारे शरीर में, उस 5 रंगों से रंग लीजिए और स्वास्तिक बनाइए। इससे हमारे घर में धन का आगमन होगा, इससे हमारे घर में धन का आगमन होगा। तो ये छोटा सा उपाय है। और जो हम गोमती चक्र और कौड़ी, उसमें कुमकुम अक्षत और पुष्प डालकर उसकी विधिवत पूजा करेंगे। इस दिन हल्दी की गांठें भी लाई जाती। लाल कपड़े में ये सारी चीज़ें रखकर आप विधिवत इनका पूजन कीजिए। कुमकुम का टीका लगाइए और इसके बाद आप अपने धन के स्थान पर इस पोटली को रख दीजिएगा। लौंग माता को अत्यंत प्रिय है, माँ दुर्गा को प्रिय है, माता लक्ष्मी को लौंग इलायची दोनों ही प्रिय है। तो 5 लौंग 5 इलायची अवश्य ले आना इस दिन खरीद के। धनतेरस के दिन 5 लौंग 5 इलायची अवश्य ले आना और इनकी पूजा में रख देना इसको। इसके बाद आप इसे यूज कर सकते हैं खाने में। तो लोहे की चीज़ें भूलकर धनतेरस के दिन आप मत लाना, भूल कर भी मत लाना। ध्यान रखना, लोहे की चीज़ें, कांच की चीज़ें, चीनी मिट्टी की वस्तुओं, ये सब आपको नहीं लाना है। हल्दी अवश्य लाना है, नमक ले आना है। नमक लाकर 5 दिन पोछे लगाने हैं। जो नमक धनतेरस को लाए वही नमक खाने में आपको यूज करना है। और माता लक्ष्मी के सामने हल्दी का स्वास्तिक बनाइए। थोड़ा सा चावल की ढेरी पे एक दीपक धनतेरस से और 5 दिन लगातार जलाइए। तो ये सब छोटे से उपाय थे। झाड़ू का उपाय मैंने बता दिया कि झाड़ू लाकर आपको मंदिर में दान देना है। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होंगी। बहुत छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी जानकारियां हैं जो हम कर लें तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, सुख समृद्धि शांति हो। और जो स्त्रियां इन बातों को नहीं मानती हैं वो भुगत भी रही हैं, लेकिन उन्हें अपने दिखावे से फुर्सत नहीं है, दिखावे से फुर्सत नहीं। अरे आप करिए, पहले के लोग करते थे, स्वस्थ रहते थे। सुबह उठना एक अच्छी बात है, सुबह नहाना, शरीर स्वच्छ करना बहुत ही अच्छे नियम है। ये सब आप जरूर कीजिएगा। आप सभी से निवेदन है, मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। ओम भागलक्ष्मी च विद्महे यश लक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नमो नमः।